नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। महाराष्ट्र में 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया। स्पेशल जज ए के लाहौटी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी प्रज्ञा ठाकुर 4 जून से अदालत की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हुई और इस कारण उन पर 10,000 का जमानती वारंट जारी किया गया। अदालत ने कहा कि ये मामला अपने अंतिम चरण में है और आरोपियों का अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रज्ञा ठाकुर के अधिवक्ता ने अदालत से उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें उपस्थिति में राहत देने का अनुरोध किया। अधिवक्ता ने कहा कि ठाकुर पिछले कुछ समय से बीमार चल रही हैं और आयुर्वेदिक उपचार ले रही हैं। अदालत में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके आयुर्वेदिक उपचार का उल्लेख था, लेकिन मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया। इस पर अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि वो पहले भी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कई बार छूट का लाभ उठा चुकी हैं। घटना का संक्षिप्त विवरण 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र मालेगांव शहर में स्थित एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में लगे विस्फोटक उपकरण में धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हो गए। ये घटना मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव क्षेत्र में हुई थी। इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी और पुलिस एवं जांच एजेंसियों ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। मालेगांव विस्फोट मामले की प्रारंभिक जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने की, लेकिन 2011 में इसे केस की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया, जिसके बाद मामले में प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों की कथित संलिप्तता की जांच की गई। मालेगांव विस्फोटक मामले में प्रज्ञा ठाकुर के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य 5 लोगों पर भी गैर कानूनी गतिविधियां और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज है। अदालत ने आरोपियों पर यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए, जिसमें अन्य आपराधिक साजिश, हत्या और अन्य गंभीर अपराध शामिल है। स्पेशल जज ए के लाहौटी ने बताया कि यह मुकदमा अब अपने अंतिम चरण में और आरोपियों के अंतिम बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अदालत के अनुसार इस मामले में जल्दी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। प्रज्ञा ठाकुर का नाम मालेगांव विस्फोट मामले में आने के बाद से ही यह मामला राजनीतिक और न्यायिक दोनों चर्चा का विषय बन रहा है। ठाकुर ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि अदालत में कई बार ठाकुर की स्वास्थ्य समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनकी पेशियों में छूट दी, लेकिन उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण अब अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के अनुसार अंतिम चरण की सुनवाई में ठाकुर की उपस्थिति अनिवार्य है।